प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। हम लोग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में कर रहे थे। इसके पहले एक्सरसाइज 8.2 किया और हमने इसके पहले जो 10th में आपको प्रोजेक्ट दिया है उस प्रोजेक्ट नंबर 3 में कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कोट पूरक कोण और संपूरक कोणों के बारे में हमने बताया है। तो इस लेक्चर वीडियो को देखने के पहले मैं ये चाहूंगा कि आपको अगर ये नहीं पता है कि व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री और व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो आप उसे जरूर देखें। उसके बाद ये देखें तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोगों ने उसमें देखा कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कोट पूरक कोण वह कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उन्हें कोट पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल वह दो एंगल होते हैं जिनका सम यानी जिनका योग 180 डिग्री होता है। ऐसे दोनों कोण जो होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण कहे जाएंगे। आज हम लोग इसमें इसी कंप्लीमेंट्री एंगल्स को एक नए तरीके से देखते हैं। हम लोगों ने इसके पहले जो देखा उसमें क्या देखा? हम लोगों ने यह देखा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल्स 90 डिग्री यानी दो कोणों के पूरक कोण तब कहा जाता है जबकि उनका योग 90 डिग्री के बराबर हो। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि अगर ये हम लोगों ने इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ यानी ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि यदि यह साइड ए बी 90 डिग्री घूमने के बाद वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी जो ए बी थी वो हो गई वाई ए। और फिर से यह वाई ए अगर थीटा एंगल घूमती है तो यानी ये हो गई ए सी, यानी यह एंगल क्या हो गया? ये हो गया थीटा एंगल और जो कि है ए सी। तो इस तरीके से वहां पर हम लोग निकालते हैं कि यह एंगल जो है ए वो क्या है कि यह टोटल एंगल 90 डिग्री का है और यह एंगल थीटा डिग्री है। तो यानी अगर हम 90 डिग्री से थीटा डिग्री घटा देंगे तो यह एंगल ए आ जाएगा और यह एंगल क्या होगा? यह होगा 90 माइनस थीटा। लेकिन अब हम लोग यहां पर एक दूसरे अप्रोच के अंतर्गत इसको देखते हैं। उसमें क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी यानी यह ट्रायंगल ए बी सी में यह एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, यानी राइट एंगल का मतलब वो 90 डिग्री का है। और अगर यह बी जो है 90 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी ही क्या होगा? वो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा यानी पूरक कोण होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम साइन थीटा में एंगल ए को कंसीडर करते हैं तो अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए क्या होगा? बीसी, यानी बीसी परपेंडिकुलर होगा और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए वो क्या होगा? ए बी क्या है? वो बेस होगा। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि साइन ए इक्वल टू यानी बीसी लंब बटे कर्ण यानी बीसी अपॉन एसी, और ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बाई एसी। टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी बाई ए बी। और इसी का अपोजिट अगर साइन ए इक्वल टू बीसी बाई एसी है तो कॉस ए इक्वल टू एसी बाई बीसी हो जाएगा। ये एसी जो डिनोमिनेटर थे वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर था बीसी वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ऐसे ही कॉस ए में जो ए बी बाई एसी है सेक में वो एसी बाई ए बी हो जाएगा। एसी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही टैन थीटा में जो बीसी अपॉन ए बी था अब वो ए बी कॉट ए में ऊपर हो जाएगा और बीसी जो है डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल सी इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री माइनस ए। चूंकि अगर एंगल बी 90 डिग्री का होगा
तो जाहिर सी बात है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल आल्सो विल बी 180 डिग्री, यानी किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और अगर कोई भी एक एंगल, जैसे यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री का है, तो जाहिर सी बात है कि एंगल ए और एंगल सी दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस आधार पर हम लोग अगर एंगल सी को कंसीडर करें, यानी अगर इस एंगल सी को कंसीडर करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि इनका और इनका योग कितना है, सम कितना है, 90 डिग्री है। और एंगल ए की वैल्यू अगर हमें सी की निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री से एंगल ए को माइनस कर देंगे, तो यानी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए एंगल। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी शैल राइट 90 डिग्री माइनस ए, यानी यह एंगल साइन जो है यहां से हटा दें, इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए। 90 डिग्री माइनस एंगल ए को हम लोग 90 डिग्री माइनस ए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इस आधार पर ये जो साइड्स ऑफ अपोजिट यानी सम्मुख भुजा जो होगी वो क्या होगी, यानी अगर एंगल सी को हम लोग अगर एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए क्या होगा, बीसी होगा। लेकिन अगर एंगल सी को कंसीडर करेंगे तो अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा, वो ए बी हो जाएगा। और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बीसी। यानी अभी तक एंगल ए को जब कंसीडर कर रहे थे तो परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा क्या थी, बीसी थी। लेकिन जब एंगल सी को हम लोग कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा क्या होगी, वो ए बी होगी। और इसके पहले जो लंबवत रेखा बीसी थी अब वो बेस हो जाएगी यानी आधार हो जाएगी। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ए बी जो है अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल सी है एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी इक्वल टू बीसी है। यानी बीसी जो है वो संलग्न भुजा है और ए बी जो है वो क्या है, वो सम्मुख भुजा है। यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एंगल चेंज होते रहेंगे तो एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड्स ये दोनों चेंज होते रहेंगे। तो इस आधार पर अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालें या साइन 90 डिग्री माइनस ए, यहां पर चूंकि एंगल ए दिया गया तो इसलिए साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि सी को कंसीडर कर रहे हैं तो यहां परपेंडिकुलर क्या होगी, ए बी, तो यानी ए बी बाई ए सी ये हो जाएगा। ऐसे ही cos 90 माइनस ए तो बी सी बाई ए सी, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा यहाँ बीसी होगा और एसी जो है कर्ण है, यानी बेस जो है बीसी है और हाइपोटेनियस साइड जो है एसी है। तो ये हो गया cos 90 डिग्री माइनस ए यानी बीसी बाई एसी। ऐसे ही टाइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार, तो लंब चूंकि यहाँ पर ए बी है और आधार बीसी है तो ये हो गया ए बी बाई बीसी। तो साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए, तो इस तरीके से निकल आएगा। अब साइन का अपोजिट चूंकि कॉशेक होता है तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी है, तो कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई ए बी। ऐसे ही सेक 90 माइनस ए, यहाँ बी सी बाई ए सी है तो ये ए सी बाई बी सी हो जाएगा। और ऐसे ही कॉट 90 माइनस ए, चूंकि टाइम में ए बी बाई बी सी था तो यहाँ बी सी बाई ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग यह मान लें कि यह जो है वो इक्वेशन 1 है और यह जो है वो इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं हम लोग। नाउ कंपेयरिंग द रेशियो इन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखते हैं, चूंकि देखिए यहाँ साइन ए इक्वल टू क्या है, बीसी बाई ए सी, यानी लंब बटे कर्ण। बीसी क्या है, वो लंब है और कर्ण क्या है, एसी है यह। और साइन 90 माइनस ए यानी एंगल सी को जब निकालते हैं तो क्या होगा, 90 माइनस ए करेंगे तो वो हो गया ए बी बाई ए सी, यानी सी को कंसीडर करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और आधार क्या है, बी सी हो जाएगा। तो यानी साइन 90 माइनस ए यानी लंब बटे कर्ण ए बी बाई ए सी हो जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि ए बी बाई ए सी जो है वो वैल्यू किसकी आ रही है, ए बी बाई ए सी देखिए ये किसकी वैल्यू है, वो कॉस ए की है। इसीलिए
साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी किसकी वैल्यू है? वो कॉस थीटा की है। तो यानी वो यहां पर क्या हो गई? वो कॉस थीटा, या इसे कॉस थीटा ना करके जब हम थीटा कंसीडर करेंगे उस समय थीटा करेंगे, यहां पर अभी ये कॉस ए हो जाएगी। ऐसे ही कॉस 90 माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस ए के लिए हम लोग देखें कि कॉस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी, यानी आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? यहां पर ए बी है, क्योंकि ए के अनुसार आधार क्या था? एंगल ए के अनुसार आधार ए बी था, ए और ए सी क्या था? हाइपोटेनियस साइड था। लेकिन जब एंगल सी को लेंगे तो उस समय बेस जो है बदल जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? जो अभी तक आधार ए बी था वो बी सी हो जाएगा। इसलिए कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हुआ? बी सी बाई ए सी। और यह जो वैल्यू बी सी बाई ए सी है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया? बी सी बाई ए सी। और हम लोग देखें कि साइन ए की वैल्यू क्या आ रही? बी सी बाई ए सी आ रही है। तो इसलिए कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी, यानी बी सी बाई ए सी क्या होगी? वो साइन ए होगी। यानी साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। ऐसे ही tan ए इक्वल टू बी सी बाई ए बी, और tan 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ठीक ना। और tan 90 माइनस ए यानी ए बी बाई बी सी। ए बी क्या है? ए बी इसके अनुसार परपेंडिकुलर यानी लंब साइड है एंगल सी के अनुसार। तो यह ए बी बाई बी सी, बी सी जो है बेस है। तो यह हुआ tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए बी बाई बी सी। और ए बी बाई बी सी आप देखिए कि कॉट में क्या है? ए बी बाई बी सी है। तो यानी tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। ऐसे ही कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू यह ए बी बाई बी सी है, तो ये बी सी बाई ए सी हो गया। और बी सी बाई ए सी जो है वो tan की वैल्यू है। तो इसलिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी, यानी वो tan ए हो जाएगी। ऐसे ही सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए सी बाई बी सी, और ए सी अपॉन बी सी जो है वो किसकी वैल्यू है? ए सी अपॉन बी सी जो है वो कॉसेक ए की वैल्यू है। इसलिए सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए सी बाई ए बी। तो ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए सी बाई ए बी हो गया। और चूंकि हम लोग जानते हैं ए सी बाई ए बी किसकी वैल्यू है? सेक की। इसलिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए सी बाई ए बी, यानी सेक ए। तो चूंकि tan का अपोजिट कॉट होता है, तो tan का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट tan, तो वो tan ए आ गया। और सेक का यहाँ पर चेंज होगा। सेक का चूंकि कॉस होता था, लेकिन वो चीज नहीं है, यहाँ पर सेक का कॉसेक होगा और कॉसेक का सेक होगा। क्योंकि साइन का कॉस पहले ही हो गया है और कॉस का साइन हो गया। तो इस तरीके से जब हम लोग कंपेयर करते हैं 90 माइनस ए में, तो वहां पर ये चीजें आती हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम लोगों को जानना जरूरी है। नोटेड पॉइंट फॉर आर वैल्यू ऑफ एंगल ए लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी अगर एंगल ए को हम कंसीडर करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू या तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच ही होगी। समझ रहे हैं? और दूसरी चीज, tan 0 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं 0, और cot 90 डिग्री बराबर जानते हैं 0। तो यानी tan 0 डिग्री के बजाय अगर tan 90 डिग्री होगा तो वो क्या होगा? वो नॉट डिफाइंड होगा। और ऐसे ही cot 90 डिग्री की 0 होती है, तो cot 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। यानी cot 0 डिग्री और tan 90 डिग्री, ये दोनों वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। और ऐसे ही चूंकि sec 0 डिग्री इक्वल टू 1 एंड cosec 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो यानी sec 0 डिग्री के बजाय अगर 90 डिग्री करें तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और cosec 90 डिग्री के बजाय अगर cosec 0 डिग्री करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड होगी। यानी पूरी टेबल में हम लोग देखते हैं कि 4 वैल्यू sec 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, ये दोनों नॉट डिफाइंड होती हैं। और cosec 0 डिग्री और cot 0 डिग्री, ये वैल्यू जो होती हैं नॉट डिफाइंड होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे कंप्लीमेंट्री एंगल के तहत 90 माइनस थीटा यानी 90 डिग्री माइनस ए के रूप में इस तरीके से देखा। अब आइए इसके बाद हम लोग पूरा देखते हैं। जैसे ये 90 माइनस थीटा यानी 90 डिग्री माइनस ए, अब 90 डिग्री प्लस ए, 180 डिग्री माइनस
ए 180 डिग्री प्लस ए, 270 डिग्री माइनस ए, 270 डिग्री प्लस ए, 360 डिग्री माइनस ए, 360 डिग्री प्लस ए और माइनस ए यानी माइनस थीटा के। इस तरीके से 54 वैल्यूज होती हैं जिनको आपको समझना रहता है। आप इन्हें याद तो कर नहीं सकते, इनको इसी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इनमें क्या होता है। आइए अब इसके बाद देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल यानी संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहली चीज ये है कि एलाइड एंगल क्या है, यानी संबद्ध कोण क्या होते हैं। एंगल 90 प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये सभी आदि जो हैं वो क्या है, संबद्ध कोण है, आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स, यानी इन्हें एलाइड एंगल या संबद्ध कोण कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यानी ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में हम लोग जानते हैं कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसीलिए इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉशेक सभी की वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। और यह इसमें एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, यानी 0 to 90 डिग्री एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में बनेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट्स में ऐसे ही 90 to 180 डिग्री का एंगल होता है, जिनमें कि आप देखते हैं कि x की वैल्यू क्या होती है, 0 से उल्टी होती है। तो यानी यहाँ x की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी, जबकि y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसी कारण से तो यहाँ पर साइन और कॉशिक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऑल अदर निगेटिव, यानी कॉस, टैन, कॉट, सेक ये सभी वैल्यू जो होंगी यहाँ पर निगेटिव होगी। और थर्ड क्वाड्रेंट्स में यानी तृतीय चतुर्थांश में एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। और यहां पर आप देखिए कि एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी निगेटिव होता है। तो यहां पर केवल टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऑल अदर निगेटिव, यानी टैन और कॉट के अलावा साइन, कॉस और सेक और कॉशेक सभी वैल्यू जो है निगेटिव होती है। यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि मैंने ट्रिक्स के लेक्चर वीडियो में जो बताया आपको कि टैन इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और साइन और कॉस की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो निगेटिव निगेटिव को डिवीजन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए टैन और कॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट्स में देखते हैं तो ये 270 डिग्री टू 360 डिग्री होती है एंगल यहाँ पर। और इसमें y की वैल्यू जो होती है, y एक्सिस जो होता है वो निगेटिव होता है, जबकि x एक्सिस क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर cos और sec की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, ऑल अदर निगेटिव, यानी cos और sec के अलावा यानी साइन है, कॉशेक है, टैन है, कॉट है, ये चारों वैल्यू यहाँ पर निगेटिव होती है। ठीक ना, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और आपको ध्यान में है भी। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान दीजिए कि जैसे रेडियन के एंगल्स के रूप में हमने बताया कि 180 डिग्री का एंगल क्या होता है, पाई रेडियन। तो 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो इस तरीके से 360 डिग्री क्या होगा, 2 पाई रेडियन, और 270 डिग्री क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 रेडियन। तो इस तरीके से इसे भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा यानी संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र क्या होते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो यानी साइन का अपोजिट कॉस, कॉस साइन, tan कॉट, कॉशेक सेक, शेक कॉशेक और कॉट का tan। चूंकि 90 डिग्री माइनस थीटा वो किस क्वाड्रेंट्स में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए देखिए ये सभी वैल्यू क्या है, ये सभी वैल्यू इसमें पॉजिटिव है। 90 प्लस थीटा में चूंकि हम लोग जानते हैं कि 90 प्लस थीटा तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री प्लस थीटा यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट्स में जाएगा, और इसमें साइन और कॉशेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है,
आप देखिए यहाँ पर साइन की वैल्यू प्लस कॉस थीटा और कॉसेक की वैल्यू प्लस सेक थीटा। उसके अलावा देखिए कॉस की माइनस साइन, टेन माइनस कॉट, सेक माइनस कॉसेक, कॉट माइनस टेन। तो इस तरीके से 90 डिग्री प्लस थीटा में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सभी वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव होंगी। ऐसे ही अब आगे देखते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। तो चूंकि 180 डिग्री माइनस थीटा तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट्स में है, तो यानी साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव और सभी निगेटिव। तो साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और कॉसेक की वैल्यू भी यहाँ पर पॉजिटिव है। और उसके अलावा कॉस की माइनस साइन, टेन की माइनस टेन, सेक की माइनस सेक और कॉट की माइनस कॉट। तो इस तरीके से और सभी वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है। बट 80 प्लस थीटा में यानी 80 डिग्री प्लस थीटा में आप देखिए वो थर्ड कोऑर्डिनेट्स में जाएगा, यानी 80 डिग्री अगर यहां तक है तो प्लस थीटा यानी थर्ड कोऑर्डिनेट्स में यहां पर टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सभी वैल्यू निगेटिव होगी। तो यानी देखिए टेन की वैल्यू क्या है, टेन की वैल्यू पॉजिटिव है और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। इसके अलावा साइन की माइनस साइन, कॉस की माइनस कॉस, कॉसेक की माइनस कॉसेक और सेक की माइनस सेक। ठीक, तो इस तरीके से 90 प्लस माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा को हमने देखा। अब आगे देखते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा। तो 270 डिग्री माइनस थीटा वो भी थर्ड क्वाड्रेंट्स में आएगा, यानी टेन और कॉट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी। यानी टेन की वैल्यू देखो प्लस कॉट थीटा और कॉट की प्लस टेन थीटा। और इसके अलावा साइन माइनस कॉस थीटा, कॉस की माइनस साइन थीटा, कॉसेक की माइनस सेक थीटा और सेक की माइनस कॉसेक थीटा। और ऐसे ही 270 डिग्री प्लस थीटा में अब 270 डिग्री मान लीजिए यह एंगल 90, 180 और ये 270। अब इसमें प्लस थीटा होगा तो वो किस क्वाड्रेंट में वैल्यू जाएगी, फोर्थ में। और फोर्थ में आप जानते हैं कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव है और सभी निगेटिव है। तो देखिए कॉस की वैल्यू क्या है, प्लस साइन थीटा और सेक की प्लस कॉसेक थीटा। इसके अलावा जो साइन है माइनस कॉस थीटा और टेन की माइनस कॉट थीटा, कॉसेक की माइनस सेक थीटा और कॉट की माइनस टेन थीटा। तो इस तरीके से यहां पर केवल कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सभी वैल्यू निगेटिव होगी। अब देखते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। तो 360 डिग्री माइनस थीटा, ये 360 डिग्री है माइनस थीटा, यानी वैल्यू जो होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आप जानते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव है और सभी निगेटिव है। तो आप देखिए कि इसमें कॉस की वैल्यू क्या है, प्लस कॉस थीटा और सेक की वैल्यू प्लस सेक थीटा। इसके अलावा साइन की माइनस साइन थीटा, टेन की माइनस टेन थीटा और कॉसेक की माइनस कॉसेक थीटा और कॉट की माइनस कॉट थीटा। अब इसके बाद 360 डिग्री प्लस थीटा को देखेंगे। तो 360 डिग्री प्लस थीटा कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में, जिसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव है। इसलिए देखिए साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा, सेक का सेक थीटा और कॉट का कॉट थीटा। तो इस तरीके से यहां पर 360 डिग्री प्लस थीटा में सभी की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। अब 360 डिग्री प्लस थीटा के बाद एक वैल्यू और है, वो माइनस थीटा की। तो माइनस थीटा में ये पॉइंट देखिए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो यानी आप देखिए यहाँ पर कॉस और सेक की वैल्यू जो है पॉजिटिव है और सभी निगेटिव है। कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। तो यानी माइनस वो फोर्थ क्वाड्रेंट्स के रूल के हिसाब फॉलो करेगा। ठीक, अब इसे याद करने का एक ट्रिक है, वो चीज क्या है, नोटेड पॉइंट में देखिए, इफ एन ए ऑड नंबर यानी विषम संख्या, यानी एन कोई विषम संख्या है। जैसे विषम संख्या का मतलब कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा है। तो 90 और 270 डिग्री क्या है, ये ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। तो साइन कॉस में, कॉस साइन में और टेन कॉट में तथा कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में और कॉट टेन में परिवर्तित करते हैं। तो यानी 90 प्लस माइनस थीटा
और 270 प्लस माइनस थीटा में साइन का कॉस, आप देखिए ये साइन का कॉस, यहां पर भी साइन का कॉस 270 डिग्री में देखिए प्लस माइनस में माइनस कॉस और यहां पर साइन का कॉस, ठीक ना। और इसके बाद अगर इफ एन ए इवन नंबर, यानी एन कोई सम संख्या है, जैसे 180 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो आप देखिए 180 और 360 ये दोनों कैसे नंबर हैं, ये जो है इवन नंबर है यानी सम संख्या है। और अगर ये सम संख्याओं वाले प्लस माइनस होते हैं तो वहां पर नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी साइन का कॉस जब ये विषम होते हैं, अगर ये एन सम होता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप देखिए साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। ऐसे ही 180 डिग्री देखिए, 180 डिग्री चाहे माइनस हो और चाहे प्लस हो, दोनों में क्या है कि साइन का साइन और कॉस का कॉस ही है, टेन का टेन है। तो इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद भी कर सकते हैं, आसानी से समझ भी सकते हैं। तो यह आप देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें, इस पर आधारित एक्सरसाइज इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में होंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।